हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। एक नया जो टॉपिक है आज कास्टिंग के बारे में मैं बताऊंगा। कास्टिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ आप समझोगे, वो है कि कास्टिंग में क्या होगा अगर मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ x इक्वल टू 5 करके। ये एक इंटीजर वेरिएबल हो रहा है, लेकिन इसको मैं अगर कन्वर्ट करने चाह रहा हूँ फ्लोट में, तो मुझे क्या करना है। पहले मैं लिखूंगा फ्लोट, उसके बाद में मैं ब्रैकेट में जो कि है इसको 5 लिख दूंगा। ठीक है। अगर मैं ये इसको प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट, जिसको बारे में अब वेरिएबल है x, तो इसको प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हालांकि आप देख सकते हो कि x की वैल्यू मैंने 5 दिया था, तो वेरिएबल का जो आउटपुट है वो सिर्फ 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5.0 आया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो कि है फ्लोट वैल्यू दिखाए। तो उसके लिए मैं x का जो वेरिएबल है, वो x का जो वैल्यू है वो 5 था, उसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया है। उसका जो आउटपुट मैं जब दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर 5.0 आ रहा है। तो कास्टिंग का ये जो चीज आपको समझना है। तो अभी जो मैं एक एग्जांपल दूंगा वो है कि x का जो वैल्यू है, मानो कि वो 10 है। y का जो वैल्यू है, मानो कि वो 10.2 है। तो ये दोनों वैल्यू तो मैंने ले लिया है, और एक वेरिएबल जो कि z, जिसमें मैं x प्लस y का जो वैल्यू है वो सेव कर लिया। अब मुझे प्रिंट करना है किसका वैल्यू, z का वैल्यू प्रिंट करना है। तो z मैंने वैल्यू प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 20.0, जो कि एक इसका एडिशन है वो आ गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरा कोड में रिक्वायर है, मेरा क्लाइंट में रिक्वायर कर रहा है कि जो मानो कि पैसे की बात है वो छोड़ दो, सिर्फ कितना रुपए आया है वो ही बताना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो कि है x का जो वैल्यू है मुझे क्या करना है, x का जो वैल्यू है मुझे तो यहाँ पर फ्लोट दिखाएगा, तो मुझे इंटीजर वैल्यू करना है। तो इंटीजर कर दिया, और जो वैल्यू मैं मुझे यहाँ पर इसको 10.2 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अभी आ रहा है 20, तो 20 रुपीज ही देना है। तो इस तरीके से जो कि है कोड को आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को आप अपने हिसाब से चला सकते हो। और ये कास्टिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बात है, और इसके लिए कास्टिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि आप बड़ी जो कोड है वो लिखो या फिर छोटी कोड लिखो, कास्टिंग बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और इसको जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे। तो आप मानो कि x का वैल्यू है जिसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फ्लोट लिखना है। उसके बाद जो वेरिएबल का वैल्यू वो मैंने दे दिया है। तो अगर मैं इसको आउटपुट में दिखूंगा, प्रिंट करना है, तो मुझे अगर मानो कि इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट मैंने किया, आउटपुट में मुझे दिखाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 67.0, जहाँ पे मैंने 67 ही दिया है, एक इंटीजर वैल्यू दिया है, लेकिन वो कन्वर्ट होकर 67 में आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी तरीके से हम कर सकते हैं इसका वैल्यू। इसको अगर मैं चाहती हूँ तो एक स्ट्रिंग वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? str अगर मैं लिखती हूँ तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू की तरह ही ये लेगा। और मैं अगर देखना चाहती हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, तो इसको मैंने कुछ करना है, टाइप लिखना है। टाइप में अगर आप लिखोगे कि जो वेरिएबल का वैल्यू है x, वो लिखोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लास जो कि है स्ट्रिंग क्लास आ रहा है। मतलब कि ये जो वैल्यू 67 हमने लिया है, x का वेरिएबल जो कि नेम है, तो इसका क्लास है स्ट्रिंग, मतलब कि ये स्ट्रिंग क्लास में पड़ता है। तो ये ऐसी तरीके से हम ये वेरिएबल जो कि है उसका टाइप चेंज भी कर सकता है, और उसका जो यूज हम डिफरेंट एप्लीकेशन में रन भी कर सकता है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो टू वॉच।